धरती पर शायद ही ऐसा कोई प्राणी होगा जिसके जीवन में दुख ना हो। दुख तो जीवन का हिस्सा है ही। जहाँ जीवन में दुख और सुख दोनों विद्यमान हैं, इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में दुख तो है, तो उसका कारण क्या है। दुख आया तो क्यों? अगर हम दुखों का कारण खोज लेते हैं तो सुख के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। दुख से मुक्ति की दिशा में पहला प्रयास वही होना चाहिए जो कभी भी हम उसे अपने पर हावी ना हो। हर दुख से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता तो अवश्य होता ही है। इसलिए जब तक हम दुख के कारणों को अच्छी तरह ना समझ सकें, तब तक हम सुख से वंचित रहते हैं। अगर हम दुख में भी अपनों को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो दुख अपने आप ही कम होने लगता है। दुख का शाब्दिक अर्थ है जीवन अपर्याप्त है। यह एक ऐसा है चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है और व्यक्ति को सुख दुख में घुमाता है। मनुष्य के जीवन में 3 तरह के दुख होते हैं। पहला तो वो जो शारीरिक कष्टों में से उपजा पीड़ा जो अपरिहार्य है, इसे टाला नहीं जा सकता। दूसरे बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु। दूसरा होता है मानसिक दुख या पीड़ा जिसमें ईर्ष्या, जलन, उदासी, क्रोध, निर्दयता, हिंसा जैसी भावनाएं और अनुभूतियां हमारे भीतर जन्म लेती हैं और पीड़ित करते हैं। यह मुख्य रूप से हमारे विचारों में जुड़ी होती है और उनके ही दिन होते हैं। इस तरह हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जो बात किसी के लिए दुख का कारण बन सकती है, हो सकता है वह किसी के लिए सुख का कारण बन सकती है। दूसरा तरीका है कि हम अपनी इन इच्छाओं की प्रकृति को समझें। हर समय एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर भागने के बजाय हमें रुककर खुद से पूछना चाहिए कि हमें यह इच्छा क्यों है, हमारी इच्छाओं का आंतरिक कारण क्या है। जीवन की समग्रता की स्वीकृति श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में फलित हुई है। इसलिए श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है, क्योंकि सभी मानते हैं कि श्री कृष्ण ने सभी कुछ आत्मसात कर लिया है। जिंदगी श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों के तो बिल्कुल हाथों में दिखती है। वे जैसे जीना चाहते हैं वैसे ही जीते हैं। ना कोई समाज, ना कोई परिस्थिति, ना कोई बाहरी दबाव उसमें कोई फर्क ला पाता है। इसलिए उनसे सीखने की ज़रूरत है। इसलिए भी कि इस पृथ्वी में पूरे जीवन को बड़े हृदय से स्वीकार करते हैं। वे धर्म को परम गहराई और ऊंचाई पर होकर भी गंभीर नहीं हैं, उदास नहीं हैं, रोते हुए नहीं हैं। उन्हें सबसे पूर्ण गुरु माना जाता है। ऐसा नहीं है कि वे जीवन के केवल फूलों को चुनने और उनके कांटों से दूर रहते हैं। वे दोनों को एक साथ स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कांटे जीवन के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि फूल। यही वजह है कि श्री कृष्ण, जिनका जन्म अंधेरे पक्ष में होता है, लेकिन उनके होने पे दूसरों की जिंदगी प्रकाश से भर जाती है। ये बहुत ही अनूठी है। ओशो कहते हैं, अनूठेपन की पहली बात तो यह है कि श्री कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन भविष्य के हैं। अभी भी कृष्ण मनुष्य को समझ से बाहर है। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं यह संदेश देती हैं कि सच्ची भक्ति और समर्पण से न केवल भगवान को पाया जा सकता है, बल्कि जीवन की अधूरी अभिलाषाओं को भी पूरा किया जा सकता है। फिर चाहे वो अभिलाषा धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। आज के समय में देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर असंख्य भक्तों के मन का उत्साह द्वापर युग का याद दिलाती है। जीवन का असली अर्थ तो अर्जुन भी नहीं समझ पाए थे। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण को अर्जुन को युद्ध से पहले होने वाले जीवन के सुख दुख, हार जीत का मतलब समझाना पड़ा। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से सवाल किया, इस युद्ध में सारे योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगे, पितृलोक नरक में जाएंगे, इससे तो महान अर्थ हो जाएगा। लेकिन इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची त्याग की बात सुनकर भी श्री कृष्ण हंसने लगे और फिर बिल्कुल
स्पष्ट शब्दों में बोलने लगे, अर्जुन तुम बोल तो रहे हो पंडित की तरह, लेकिन जो तुम बोल रहे हो वो भाषा और पांडित्य तुम्हारे व्यवहार से सिद्ध नहीं हो रहा है। अर्जुन की बात पर भगवान के दो कारणों से हंसी आई, क्योंकि अर्जुन जब भगवान से बताने लगे कि इस युद्ध का क्या दुष्परिणाम होगा, तब इसका अर्थ तो यही निकला कि भगवान दूर तक नहीं देख पा रहे और अर्जुन दूर तक देख रहा है। मानो जीव की दृष्टि हो गई विशाल और ईश्वर की दृष्टि हो गई सीमित। और दूसरा, भगवान को यह सोचकर हंस पड़े कि बड़े आश्चर्य की बात है कि यह संसार तो मेरा बनाया हुआ है, इसलिए इसके बनने और बिगड़ने की चिंता तो मुझे होनी चाहिए। इस बेचारे को मेरा बोझ यह अपने सिर पर ढो रहा है। जैसे कि मानो 5 वर्ष का नन्हा बालक यदि पिता के सिर पर रखे हुए बोझ को देखकर पिता से कहे, पिताजी दीजिए मैं आपका बोझ हल्का कर दूं, तो बुद्धिमान पिता को बच्चे की बात सुनकर हंसी आ जाएगी। वह कहेगा, बेटा मेरा यह बोझ मेरे ही सिर पर रहने दो। हाँ, अगर तुम थक गए हो तो तुम्हारा भी बोझ मैं उठा लूँगा, यही अच्छा होगा। यानी पिता का मतलब होगा कि कहीं यही कि तुम अभी मेरे बोझ की चिंता करने योग्य नहीं हो। श्री कृष्ण के अनुसार जिस व्यक्ति ने कभी विपत्ति नहीं देखी उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्ति हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिससे बुरे परिणाम उसे आगे भुगतने पड़ते हैं। मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इस नियंत्रण नहीं करते तो हमारा अपना दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें कभी किसी काम को टालना नहीं चाहिए, निश्चित समय पर अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकता है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क अभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसलिए जब तक आप सही हो और जीवन में कोई गलती नहीं करते तो आप किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जीवन को किस रूप में लेते हैं? क्या आप श्री कृष्ण के गीता से लिए इस उपदेश को से सहमत हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह मोटिवेशनल वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।